अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइरिस प्लांट के बल्ब्स हैं ये, और जितने भी बल्ब प्लांट्स हैं बहुत सारे हैं जो कि समर्स में ग्रो करते हैं, समर्स में फ्लावरिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह इनमें अभी फ्लावरिंग नहीं आई है, जब आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इन्होंने डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया है, इसमें काफ़ी नीचे छोटे छोटे प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो ये बहुत प्यारा सा एक प्लांट है। आज आपके साथ गार्डन की कुछ अपडेट शेयर करूँगी, और साथ में कटिंग्स भी, कि आप अभी भी बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाते रहा करें, इससे आपके पौधों की तादाद भी बढ़ती है। और इन केस अगर कोई पौधा ख़राब भी हो जाए आपके पास, तो आप जो है वो अपने पौधे को बचा भी लेते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा एक कलर नैसरेशियम का खिला है। मैंने मिक्स कलर ही लगाए थे सारे। तो अभी तक तो 3 शेड्स मेरे पास खिले हैं, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे खिलेंगे ज़रूर आपके पास मैं वीडियोस में शेयर करती जाऊंगी। और डायमोर में भी काफ़ी सारे कलर्स इतने प्यारे खिले हैं। वाइट के कॉम्बिनेशन में है ज़्यादा, कुछ पीच में है, ऑरेंज में, और ये गुल शर्फी के प्लांट्स हैं। तो मिक्स प्लांट्स जब इस तरह से हम लगाते हैं तो बहुत प्यारे रंग बिरंगे जो हमारे पास फूल हैं वो खिलते हैं। और आपके गार्डन की, लॉन की, जहाँ भी आपने लगाए हैं उसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट ज़रूर ऐड किया करें, ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपने किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। आप बीच बीच में कुछ इसी तरह से ब्राइट कलर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको ज़रूर ऐड करें। कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, जिसमें कि अगावे की वैरायटीज़ हैं। ये कॉस्मोस का प्लांट है, और इसमें जो ये बड़ा प्लांट है इसमें स्टिल कोई फ्लावरिंग नहीं आई है। बाकी प्लांट्स जो हैं वो अब देखें फ्लावरिंग करके ख़त्म भी हो रहे हैं। अभी विंका का टाइम आ रहा है। विंका में आप बहुत सारे जो कलर्स होते हैं हाइब्रिड में, उनके सीड लगा सकते हैं। मैंने भी सीड डाले हैं, इंशाल्लाह निकल आए तो प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ मैंने बल्ब वाले कुछ प्लांट थे वो शिफ्ट किए थे और आपके साथ शेयर भी किए थे। तो ये है क्रीनम लिली पर्पल वाला। इनको भी मुझे सेपरेट करके लगाना है अलग अलग पॉट में। इनमें बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं, इनके लीव्स भी काफ़ी प्यारे हैं। इसी तरह बाकी बल्बस प्लांट्स हैं तो वो सारे के सारे सेल के लिए अवेलेबल हैं, अगर किसी को बाय करने हो आप कर सकते हैं। जिसमें रेन लिली के 3 कलर्स के बल्ब हैं, वाइट, येलो और पिंक कलर। उसमें पिंक में एक मेरे पास लार्ज फ्लावर वाला है और एक स्मॉल फ्लावर वाला, तो दोनों ही बहुत प्यारे कलर के फ्लावर्स आते हैं, आप उनको बाय कर सकते हो। इसी तरह आप जो है वो क्रीनम लिली के दोनों कलर हैं वो बाय कर सकते हैं। मेरे पास अमेरलस के प्लांट्स जो बल्ब्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप वो बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत अफ्रीकन होस्टा का प्लांट है, वो भी बल्ब से ग्रो होता है। तो इसी तरह जितने भी बल्ब्स की वैरायटीज़ हैं उनमें से कुछ अवेलेबल हैं, आपको चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इन फूलों को भी इंजॉय करते जाएं जो कि देखने में कितने खूबसूरत हैं। ये स्टॉक का प्लांट है और इस वक्त सबसे खूबसूरत इसी के फ्लावर्स हैं, बिल्कुल रोज़ की तरह का जो डबल पेटल वाला फ्लावर है वो इसमें आता है। और इसमें ये 4 से 5 कलर हैं, सिंगल पेटल में भी और डबल पेटल में भी। आई थिंक जिन्होंने मेरे से बाय किए हैं इन प्लांट्स की पनीरियाँ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके पास कौन से कलर्स इनके खिल के आए हैं। उनके सीड्स भी आप सेव कर सकते हैं, आने वाले मौसम में सीड्स बनेंगे, उन सीड्स को आप सेव करें, नेक्स्ट सीज़न आप फिर से ग्रो कर लें। यहाँ पे है हमारा जो बेबी सनरोज़ का प्लांट है उसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। इंशाल्लाह कुछ प्लांट उसके अवेलेबल हैं, कुछ जो मज़ीद कटिंग्स लगाई हैं उनमें भी जब वो प्लांट अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ये सिंगोनियम की वैरायटी जो ग्रीन वाली है उसी में एक वैरायटी है। इसमें इसी तरह से ये कट होता है, यानी कि 3 इस तरह से इसकी पत्तियाँ होती हैं। एक यहाँ पे ये वाइट वेरीगेटेड वाला है, और एक मेरे पास पिंक है वेरीगेटेड वाला। उसके लीव्स अभी नहीं निकले हैं, विंटर्स में उसके सारे लीव्स ख़राब हो गए थे। और यहाँ मैंने कटिंग्स लगाई थी मिक्स वंडरिंग जू की, जो कि ऑलमोस्ट लग गई हैं, उनमें अब नई नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे पौधे हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट को आपको अलग करना है आप कर सकते हैं। यहाँ मेरी काफ़ी सारे पॉट्स में मैंने इसी तरह जू की कुछ कटिंग्स लगाई हैं, टर्टल वाइन की और बविलियन जू की, ये मैक्सिकन मिंट की। तो ये कटिंग्स जो है ना वो आप लगाते रहें, क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ का टाइम शुरू हो रहा है, तो ये बहुत अच्छे से लग जाएंगी।
अब यहाँ ये जो बड़ी क्यारी है ना, इसमें मेरी वाइन्स लगी हुई थी। तो अभी जो है वो बलून वाइन तो ख़त्म कर दी है मैंने, क्योंकि उसके मैंने नए सिरे से सीड डालने हैं, जो कि माशाल्लाह जर्मिनेट भी हो गए हैं। और जब वो ग्रो होंगे तो इंशाल्लाह उनको भी हम लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्यारी में मैं इंशाल्लाह जो बाकी हमारी वाइन्स हैं उनको लगाऊंगी, उनके भी मैंने सीड्स लगाए हुए हैं। तो इसकी मिट्टी भी हम दोबारा से तैयार करेंगे। किसी भी पॉट में जिसमें आप पौधे लगा रहे हों और काफ़ी टाइम से उसी में आप लगा रहे हैं और उसकी मिट्टी चेंज नहीं की है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्यारी है, तो मिट्टी चेंज करने की बजाय बस मैं इसमें से पौधे निकाल के इसमें थोड़ी खाद ऐड करूँगी और नए पौधे लगा दूँगी। ये कुछ कटिंग्स हैं जो कि आप देख रहे हैं। इसी तरह सारी कलांचों के जो मेरे प्लांट्स हैं सबके ऊपर बर्ड्स आई हुई हैं। और ये है वॉल्कमेरिया का प्लांट, इसमें भी बारिशों में बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर के। इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसकी आपने कटिंग लेनी है इस तरह से और लगा देनी है। बारिशों में तो कटिंग्स बहुत जल्दी लग जाती हैं, लेकिन अभी भी लग जाएंगी फरवरी में, अगर आप उनकी थोड़ी से मॉइस्चर का ध्यान करेंगे और उनको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे उनको शेड मिलता रहेगा। पौधों के बीच में ही रख दें, छोटे गमलों को, छोटी बॉटल्स को जहाँ आपने कटिंग्स लगाई हैं। अच्छा, डायंथस के प्लांट्स अवेलेबल हैं, गजानिया के प्लांट्स अवेलेबल हैं, फ्रिस्टन कुई के प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप ले सकते हैं। स्नेक प्लांट अवेलेबल है, जेड प्लांट है वो भी अवेलेबल है, क्योंकि अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है कि कौन से प्लांट्स आपके पास फॉर सेल अवेलेबल हैं। तो आप वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई प्लांट ज़रूर शेयर कर रही होती हूँ कि जो कि अवेलेबल है, आप चाहें तो आप बाय कर सकते हो। कुछ मैंने नेस्टिशियम के प्लांट्स इस तरह बड़े पॉट्स में लगा दिए थे, तो उनमें देखें काफ़ी बड़े बड़े लीव्स आ रहे हैं। जो छोटे पॉट्स में है फ्लावरिंग तो ये वहाँ भी कर रहा है, लेकिन इसके लीव्स जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं। तो इन सभी प्यारे से पौधों को आप सीड से भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ पौधे मैं आपसे अभी दिखाऊंगी जो कि खुद से निकल रहे हैं, और उनको बस एक दफ़ा आपको गार्डन में ऐड करने की देर है, फिर आपको उनके बीज नहीं लगाने पड़ते। एनुअल क्राइसैंथेमम भी उन्हीं में से एक है, अजवाइन प्लांट भी उन्हीं में से एक है। अजवाइन प्लांट के सीड भी बनते हैं, लेकिन इस पौधे को कटिंग से लगाना उससे भी आसान है। और ये पौधा जो है वो हर्बल प्लांट है और इसके काफ़ी खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं। ये आप ग्रीनरी के तौर पे भी लगा सकते हैं और इसको आप हैंगिंग प्लांट के तौर पे भी लगा सकते हैं। ये कटिंग मैंने यहाँ लगाई है, तो आपको मेरे हर पॉट में हर तरह के प्लांट की कटिंग्स नज़र आएंगी, क्योंकि अक्सर इसी तरह से मैं अलग से पॉट नहीं भरती हूँ, किसी न किसी प्लांट के अंदर मैं वही दूसरे प्लांट की कटिंग्स को लगा देती हूँ। तो जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है, हमें अलग अलग से उनकी केयर नहीं करनी पड़ती, ना ही उनको अलग से पानी देना पड़ता है। यहाँ भी कुछ मेरे मैक्सिकन मिंट के प्लांट हैं जो कि पूरा विंटर ऐसे ही ये पड़ा रहा, तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि ये कितना हार्डी प्लांट है। छत पे पड़ा हुआ है बगैर नेट के और बहुत अच्छे से सरवाइव भी किया, बस पौधों के बीच में पड़ा हुआ था। अब यहाँ देखें लालटाना है, ये येलो लालटाना है और इसमें बहुत खूबसूरत फिर से ग्रोथ आ रही है। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो पौधे जो हैं वो प्रूनिंग को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपने प्रूनिंग अभी तक नहीं की है अपने प्लांट्स की तो ज़रूर कर दीजिएगा। ये है अल्टरनेंथ्रा का प्लांट। कटिंग्स लगाना बहुत आसान है इसकी, ये काफ़ी पॉट्स में लगा हुआ है, तो अभी नीचे से दोबारा से इसके लीव्स निकल रहे हैं। तो हम इस तरह से इसकी रूटेड ही प्लांट्स निकाल के सेपरेट भी करेंगे, तो कुछ ही दिन में ये ग्लासी भर जाएगी। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत प्यारा लगता है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, ये काफ़ी पॉट को फुल कर देता है। और यहाँ मैंने मैक्सिकन मिंट की कटिंग्स लगा दी हैं साथ में ऑल्टरनेंथ्रा की। तो ये प्लांट जो है वो आप देखिएगा कि इसके इतने खूबसूरत कलर्स होंगे समर्स में, और ये काफ़ी खूबसूरती देता है। आपने अगर पॉट्स को फुल करने के लिए, ग्रीनरी के लिए लगाना है, तो आप इस पौधे को ज़रूर ऐड करें। और जो भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं वो तो सीजनल होते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन कुछ परमानेंट भी हैं, जैसे कि ये बोगनवेला का प्लांट है। तो ये 3 कलर है मेरे पास, मैंने इनकी भी प्रूनिंग की थी। यहाँ से देखिए मैंने कट किया था इनको, सब ब्रांचेस को जो लंबी लंबी हो रही थी या क्रॉस हो रही थी, उन सबको मैंने काट दिया था। तो एक तो इसकी पॉट में बहुत अच्छी शेप बन जाती है और ये बहुत बेहंगम तरीके से बढ़ता नहीं है। दूसरा ये बहुत प्यारा भी लगता है, छोटा सा ट्री एक छोटे पॉट में,
ये अंजीर का प्लांट है जो कि मैंने लास्ट ईयर अपने गार्डन में ऐड किया था, तो इसको तकरीबन 7 से 8 माह हो गए हैं मेरे गार्डन में। अब इसने दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर दिया, तो इंशाल्लाह इस पे फ्रूटिंग भी होगी। कुछ कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी अंजीर के प्लांट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 3 कटिंग्स जो हैं उनमें तो लीव्स आ रहे हैं, तो एक कटिंग जो है उसमें अभी तक कोई ग्रोथ नहीं है। तो इसी तरह है, जब हम कटिंग्स लगाते हैं ना, तो हमें जो है वो 100% सक्सेस भी मिलती है, और एक आध अगर नहीं भी लगती तो हमारी 3 कटिंग लग गई। इसी तरह कटिंग लगाते रहा करें ताकि आप जो है वो नए से नए पौधे जो है वो अपने गार्डन में ऐड कर सकें। डायंथस के प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हों। हेल्दी प्लांट्स हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। अभी 2-3 माह इन्होंने हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग करनी है, और अगर आप इनकी थोड़ी सी केयर करेंगे और इनको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे आपके जो है वो शेड रहता है, या फिर इनके सीड भी जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ नए नए पौधे निकलते रहते हैं। तो ये पौधा भी डायंथस का ऐसा है कि आप एक बार ऐड कर लेंगे ना, तो इनके सीड जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ ये खुद ही निकलते चले आएंगे। इसी तरह जो मैंने कूचिया का प्लांट लगाया था ना, कूचिया के प्लांट के सीड जहाँ जहाँ गिरे हैं ना, छोटे छोटे सारे पॉट्स में उनके प्लांट्स भी निकल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उनको मैं अलग अलग शिफ्ट कर दूंगी, और जब वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपको मैं भिजवा सकूं, तो फिर वो सेल के लिए भी अवेलेबल होंगे। मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत प्यारा वो समर का प्लांट है। और यहाँ पे देखें, ये एक और कलर खिला है मेरे पास एनुअल क्राइसैंथेमम का। तो इस टाइम मेरे पास ये 4 वैरायटीज़ के फ्लावर्स इसके जो है वो खिल चुके हैं। तो ये बहुत प्यारे हैं। ये फुल येलो है, यहाँ ये सिंगल पेटल में येलो और वाइट है, और डबल पेटल में भी 2 शेड्स हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी वेरिएशंस आपको नज़र आती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।